साहेब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कइले बा। साहेब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कइले बा। नमस्कार फ्रेंड्स। पश्चिम बंगाल चुनाव की इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है। अभी हाल में एक ओपिनियन पोल भी आया है जिसमें ये बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता अभी कमजोर नहीं दिखाई दे रही। अभी हाल ही में 2 सर्वे आए हैं और एक सर्वे ये बताता है कि ममता बनर्जी वहाँ आगे चल रही हैं, वहाँ उनके जीतने की संभावना है, और दूसरा सर्वे बताता है कि नहीं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहाँ की राजनीति अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन इस राजनीति की चर्चा हम कभी और करेंगे और हमने पहले भी की है। आपको मैंने एक वीडियो में बताया है आपको पश्चिम बंगाल के एक पत्रकार के हवाले से कि किस तरीके से वहाँ ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कहाँ खड़ी है और किन किन मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई कैसी चल रही है। लेकिन आज मेरा मकसद आपको बताने का है कि इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के दाढ़ी की चर्चा बहुत हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी भी एक तरह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई का एक हथियार है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी लगातार लंबी होती जा रही है और ये दाढ़ी कहीं ना कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह बढ़ती जा रही है, उनके रविन्द्रनाथ टैगोर की शक्ल लेती जा रही है और ये पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे देश में एक राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। सामना अखबार ने इस पर अपनी संपादकीय टिप्पणी भी की थी और उसमें कहा था कि मोदी ट्रंप की तरह राजनीति करना चाहते हैं, ये दाढ़ी की राजनीति यहाँ नहीं चलने वाली है। लेकिन एक और चर्चा अभी इसको लेकर, दाढ़ी को लेकर इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये बिहार की जो एक लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, नेहा सिंह राठौर को आप जानते होंगे। नेहा सिंह राठौर जो पिछले लॉकडाउन के दरमियान जिन्होंने सोशल मीडिया पर काफ़ी धूम मचाई थी और बेरोजगारी को लेकर अपने लिखे हुए गाने को गाकर वो काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर चुकी हैं। हाल में उन्होंने अपनी सगाई भी की है, उस सगाई की तस्वीरें शेयर की है और अभी 2-3 दिनों के अंदर में उन्होंने 2 वीडियोस शेयर किए हैं ट्विटर पर, जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने भी मोदी की दाढ़ी पर टिप्पणी की है, बड़ी मज़ेदार टिप्पणी है, उसको सुनने की ज़रूरत है। और ये जो दाढ़ी है मोदी की, एक तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक चर्चा का विषय है और मुझे लगता है ऐसा कि आने वाले समय में जब जैसे चुनाव की गर्मी बढ़ेगी, बाकी राजनीतिक जो सियासत हिसाब किताब है, सियासी जो भी समीकरण होते हैं, उसके अलावा मोदी की चर्चा, मोदी के दाढ़ी की चर्चा ज़रूर होगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो एक विरासत की राजनीति चलती रहती है। आप देखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो पश्चिम बंगाल के, वैसे तो रविन्द्रनाथ टैगोर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और माने जाते हैं, लेकिन वो पश्चिम बंगाल के लोगों के दिल की धड़कन में रविन्द्रनाथ टैगोर धड़कते हैं और इस लिहाज से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर भी एक सियासी धारा काम करती है और भारतीय जनता पार्टी, कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की विरासत है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अमित शाह दौरे पर गए थे पश्चिम बंगाल में, तो वो वहाँ पे शांति निकेतन में भी गए थे, तो बोलपुर गए थे अमित शाह और वहाँ पे कार्यक्रम किया था और उसको लेकर भी एक बार विवाद हुआ था कि किस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मूर्ति उसके ऊपर में लगाई गई है। तो ये सब वहाँ एक विवाद का विषय रहे हैं। पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर एक अलग तरह की संवेदना है, एक अलग तरह की भावना है। और उसके अलावा आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की विरासत को लेकर जितना तेज़ी से काम करना शुरू किया है, वहाँ उन्होंने कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस की जो इस बार जयंती मनाई गई उसको लेकर भी ज़्यादा उत्साह दिखाया गया। पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम हुए और इस तरह से जो वहाँ की विरासत है, पश्चिम बंगाल की विरासत है, उसको भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथ साथ जो इन चीज़ों का जो अनुकरण हो रहा है, जो सियासत से अलग इस तरह की जो राजनीति हो रही है, वो भी एक, और मैं उस रंग की चर्चा आज करना चाह रहा था और इसीलिए मैं आपके सामने नेहा राठौर का वो गीत जरूर पेश करना चाहूँगा जो उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए शेयर किया है। साहेब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कइले
बंगाल कैले बा लमहर लमहर दाढ़ी गुजरात ले बंगाल कैले बा साहेब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कैले बा साहेब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कैले बा दाढ़ी बढ़ाई भाया बनेले रविंदर दाढ़ी बढ़ाई भाया बनेले रविंदर लेकिन केहू ठेकेंदर कहे केहू सरेंडर केहू ठेकेंदर कहे केहू सरेंडर बिना गुलाल लगैले बिना अबीर लगैले जनता के गाल लाल कैले बा बिना गुलाल लगैले जनता के गाल लाल कैले बा साहेब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कैले बा और कैसे कैसे कमाल कैले बा साहेब के दाढ़ी कि गरीबन के पैसा अपना दाढ़ी में फूकत है गरीबन के पैसा अपना दाढ़ी में फूकत है शैम्पू की रीम लगा के दाढ़िया सेवत है शैम्पू की रीम लगा के दाढ़िया टेवत है केहू का सुनते नहीं है बड़े मतवाले हैं साहब हमारे केहू का सुनते नहीं है मतवाला हाथी चाल कैले बा केहू का सुनते नहीं है मतवाला दाढ़ी में जितना बार उतना यूपी बिहार के बेरोजगार और कवि जी के भाव का बा कि नैहर बिहार हमरा यूपी ससुराल है जी नैहर बिहार हमरा यूपी ससुराल है जी और भाई बेरोजगार देवरो बेरोजगार है जी भाई बेरोजगार देवरो बेरोजगार है जी दुआरे चढ़े न तिलक हरू दुआरे आवे न तिलक हरू उमर 30 साल कैले बा साहेब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कैले बा साहेब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कैले बा साहेब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कैले बा साहेब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कैले बा। शब्दों पर अगर जाए तो आप देखिए कि एक तंज है उस गीत में और ये चुटीले तंज नेहा राठौर की खासियत है। वो अपनी बात को एक अगर देखा जाए तो हाल के दिनों में इस तरह का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को लिखने का बताने का गाने का जो दौर शुरू हुआ है इसकी वजह से ही और उस दौर को नेहा राठौर ने एक तरीके से वापसी की है। बिहार में काबा जब बिहार में चुनाव चल रहा था तो बिहार में काबा मुंबई में काबा की तर्ज पर जब उन्होंने गाया तो काफ़ी चर्चा मिली और उस दौरान भी वो चर्चा में रही। तो एक तरीके से इस तरह की चीज़ें जो लोक मंच पे राजनीति को लेकर सियासत को लेकर या जिसको लेकर विचारों को लेकर एक चुटीले अंदाज में पेश करने का एक जो तरीका होता है वो नेहा राठौर ने उसको ज़िंदा किया है। नेहा राठौर के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो खुद लिखती हैं, खुद गाती हैं और वो लोक सुर को पकड़ती हैं। उनके साथ साजिंदे तो अब दिखाई देने लगे हैं, पहले तो बिना साजिंदे के गाया करती थी, यानी बिना डोल मजीरे के वो गाया करती थी। सिर्फ उनकी आवाज़, उनकी खनक और इसी वजह से उनके गाने हिट हो रहे थे, उनके गाने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था, इस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप देखिएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो नेहा राठौर ने मोदी को लेकर बहुत ही शानदार और रोचक गीत बनाया है जो उनकी दाढ़ी को लेकर है। इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं इसी तरह की चर्चा के साथ आपके सामने आऊँगा। सिंपली सियासत का कार्यक्रम जारी है, इसके साथ चलते चलते एक कार्यक्रम जो सियासी कहानियों पर आधारित है और जिसमें मैं सड़क पर चलते हुए या गाड़ियों में सफ़र करते हुए आपको सियासी कहानियों को बताता हूँ। और हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो बने उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरे दाढ़िया पे हिले कलकत्ता, हिले कलकत्ता, हिले ला कलकत्ता। दाढ़ी के दाम पे जमावल चाहे सस्ता, दाढ़ी के दाम